नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो है उन किसान भाइयों के लिए जो गन्ने की खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। तो चलिए जानते हैं गन्ने के कैंसर के बारे में। जो होता तो एक फंगस ही है, लेकिन ये फंगस हजारों लाखों की फीसदी में फसल को बर्बाद कर सकता है। इसके जो लक्षण हैं वो जुलाई माह से ही दिखना शुरू हो जाते हैं, मगर दुख की बात यह है कि जुलाई माह से पहले ही ये फसल पर अपना कब्जा कर चुके होते हैं। तो चलिए जानते हैं इससे होने वाले नुकसान के बारे में, ताकि समय रहते इससे नुकसान से बचा जा सके। सबसे पहले तो रोगग्रस्त गन्ने की तीसरी और चौथी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। बाद में जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तब ये पत्तियां टिप से सूखने लगती हैं और अंत तक पूरी तरह झुलस जाती हैं। तने का स्पिंडल लीफ यानी कि तने में जो भी पत्ती सबसे ऊपर और पहले होगी वो सिकुड़ने लगेगी। जब आप इस पत्ती को खींचेंगे तो ये आसानी से निकलेगी नहीं, मतलब लाल सड़न रोग का आक्रमण हो चुका है। यदि यह फंगस पत्तियों की मध्य शिराओं से होकर फसल में प्रवेश करती है तो पत्तियों के मध्य शिराओं का रंग भी लाल दिखने लगता है। यहाँ तक कि पत्तियों की ऊपरी सतह पर छोटे लाल रंग के धब्बे भी बनते हैं और इन लाल धब्बों के अंदर काले निशान होते हैं। धब्बे शुरू में रक्त लाल रंग के होते हैं और बाद में भूरे रंग के हो जाते हैं। और तो और संक्रमित तना अंदर से लाल रंग का हो जाता है। इस लाल रंग के बीच बीच में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। तेजी से बढ़ते हुए ये बीमारी तने को अंदर से खोखला कर देती है, जिससे यह आसानी से टूट जाता है। लाल सड़न रोग से संक्रमित गन्ने को तोड़ने पर शराब जैसी गंध भी आती है। तो चलिए जानते हैं इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आसान उपाय के बारे में। यह बीमारी संक्रमित बीजों से होती है, इसलिए हमेशा बीमारी मुक्त बीजों का ही चयन करें। अगर खेत पहले भी लाल सड़न रोग से संक्रमित हुआ है तो क्रॉप रोटेशन जरूर करें, मतलब संक्रमित खेत में धान या फिर किसी अन्य फसल की खेती करें। गन्ने के बीज को बुआई से पहले किसी भी सिस्टेमिक फंगिसाइड से उपचार करें। अगर खेत के किसी भी पौधे में इसके लक्षण दिखें तो उसे तुरंत उखाड़ फेंकें और जला दें। ये संक्रमित मिट्टी और जड़ों से भी फैलती है, इसलिए रोगग्रस्त गन्ने को ही जड़ से उखाड़ फेंकें। फिर उस संक्रमित एरिया को ब्लीचिंग पाउडर डालकर अच्छे से मिट्टी से ढक दें। इसके अलावा वातावरण में अनुकूल तापमान, नमी या बारिश या फिर सिंचाई के पानी से भी ये बीमारी फैलती है। मतलब कि न केवल बीज और संक्रमित गन्ने बल्कि मिट्टी और पानी से भी ये बीमारी फैल सकती है। ऐसे में इसका इलाज करना बहुत ही जरूरी है। ऐसी खतरनाक बीमारी से बचने के लिए ले आएं इंडोस्विस का ऑक्टोपस। ये कोई मामूली दवा नहीं है। ऑक्टोपस ताकत रखती है इस कैंसर जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने की। इसके छिड़काव से फसल को बीमारियों से लड़ने की क्षमता मिलती है और गन्ने की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। यहाँ तक कि इसके इस्तेमाल से गन्ने के रस और सुक्रोज में भी बढ़ोतरी होती है। बेझिझक होकर ऑक्टोपस का इस्तेमाल करें, चाहे बीमारी का आक्रमण हो चुका हो या होने वाला हो। ऑक्टोपस से इलाज मतलब फसल बर्बाद होने की कोई गुंजाइश नहीं। आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल उठ सकता है कि ये कैंसर जैसी बीमारी लगने के बाद कैसे खत्म हो जाता है। तो इसका जवाब है कि ऑक्टोपस फंगस की वृद्धि को रोक देता है। यहाँ तक कि उनके सांस लेने की प्रक्रिया पर भी पाबंदी लगा देता है, जिससे कि फंगस जड़ से खत्म हो जाते हैं। आप ऑक्टोपस के साथ इंडोस्विस के ललकार और गॉडफादर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारे कई किसान भाइयों ने इनका इस्तेमाल अपनी फसल पर किया है। किसी भी दवा की और अधिक जानकारी के लिए आप इंडोस्विस की वेबसाइट पर जाएं या फिर हमारे टोल फ्री नंबर 1800-102-3959 पर कॉल करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।